नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से कई तरह की गतिविधियां देखने के लिए मिल रही है। पिछले दिनों का अगर जिक्र किया जाए तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कई जिलों का दौरा किया और वहां की जनता को कई सौगातें भी दी गई। इसके अलावा दूसरी ओर अगर बात करेंगे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा को लेकर के कई जिलों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनसे फीडबैक लिया और फीडबैक लेने के बाद चुनाव को लेकर के रणनीतियां भी तय की। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पिछले दिनों बिहार की सियासत में जो यात्राओं का दौर है वो पुरजोर तरीके से देखने के लिए मिला। तो ऐसे में बता दें कि जब जेडीयू यात्रा निकाल चुकी है, आरजेडी यात्रा निकाल चुकी है, तो ऐसे में बीजेपी भला पीछे कैसे रह सकती थी। तो इसी क्रम में बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक और राजनीतिक यात्रा निकालने की घोषणा हो गई है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा खत्म होने के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कृषि कल्याण यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद वे बिहार दौरे पर निकलने वाले हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही विजय सिन्हा ने कृषि विभाग का पदभार संभाला है। हाल ही में नीतीश कैबिनेट के कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया गया था। बता दें कि विजय सिन्हा से पथ निर्माण विभाग लेकर उन्हें कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कृषि भवन स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद उनकी आगामी यात्रा का कार्यक्रम और औपचारिक नाम घोषित किया जाएगा। विजय सिन्हा ने यह भी कहा था कि इस यात्रा के जरिए वे किसानों से उनकी कर्म भूमि में जाकर मिलेंगे और उनकी समस्याओं को जानकर विभाग की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। साथ ही किसानों को भौतिक, डिजिटल और सामाजिक आधारभूत संरचना प्रदान कर एकीकृत विकास सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान उन्होंने आगे ये भी कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका अहम है। वे न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं बल्कि ग्रामीण विकास में भी योगदान देते हैं। बिहार में लगभग 75% आबादी कृषि पर निर्भर है। इनमें से 90% से ज्यादा लोग छोटे और सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। विजय सिन्हा ने कहा था कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे समाज के 80% कृषि आधार परिवारों की सेवा का अवसर मिला है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यात्रा को लेकर के विजय सिन्हा ने पिछले दिनों ही काफी कुछ जानकारियां दे दी है। ऐसे में बस उनके यात्रा के शुरू होने का इंतजार है। इस बीच हम आपको यह भी याद दिला दें कि बीते 20 फरवरी को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का समापन हुआ था। इसके तहत उन्होंने राज्य के सभी 38 जिलों का दौरा किया और वहां जाकर विकास कार्यों का जायजा लिया था। इस दौरान सीएम नीतीश ने विभिन्न जिलों से जुड़ी कई अहम घोषणाएं भी की, जिन्हें बाद में नीतीश कैबिनेट से मंजूरी दिलाई गई। ऐसे में अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की बारी है। देखना दिलचस्प होगा कि यात्रा के दौरान वे किसानों के लिए कौन सी अहम योजनाओं का उद्घाटन करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।